स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम लाता है। इसी नियम को हम कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर पार्टी के उम्मीदवारों को और सरकार को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। अब आचार संहिता आखिर लागू कब होता है, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, तब से लेकर के जब तक चुनाव होता रहता है, तब तक आचार संहिता लागू रहता है। आचार संहिता आखिर किन क्षेत्रों में लागू होता है, ये भी सवाल है। तो देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो पूरे देश के अंदर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो सिर्फ उसी राज्य तक क्या होगा, आचार संहिता लागू होगा। और एक और बात है कि अगर उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने विधायक चुन लिया था या सांसद चुन लिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनका अकाल मृत्यु हो गई 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, या किसी कारणवश उन्हें हटा दिया गया, तो क्या होगा कि उस खास क्षेत्र में चुनाव होगा। और जब उस खास क्षेत्र में चुनाव होगा तो सिर्फ उसी खास क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी, ना कि पूरे राज्य में या पूरे देश के अंदर में। ठीक है। अब देखिए, इसकी जो एक विशेषता है वो ये है कि ये हर पार्टी के उम्मीदवार को बताता है कि आपको किस तरह से चुनाव में अपने भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरह से जुलूस निकालना है, कहाँ पर कैसे प्रचार करना है। चुनाव आयोग कुछ दिशा निर्देश भी देते हैं पार्टियों को और उम्मीदवारों को। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान या चुनाव का जो प्रचार होता रहता है उसके दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि, जैसे कि मान लीजिए कोई दंगा हो गया या कोई भाषा के आधार पर कोई झगड़ा हो गया, जेंडर के हिसाब से कोई झगड़ा हो गया, इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है कि शामिल नहीं होना है। ऐसी कोई गतिविधि में आपको शामिल नहीं होता है, वरना चुनाव आयोग के पास इतना ताकत होता है कि वो आपका ये नामांकन जो होता है उसको रद्द भी कर सकता है वो। ठीक है। अब देखिए कि चुनाव आयोग कोई कानून के तहत बना है क्या, तो नहीं, ये कोई भी कानून के तहत नहीं बना है। प्लस देखिए, ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मंदिर या मस्जिद, चर्च, तो इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। ये सख्त एक दिशा निर्देश होता है चुनाव आयोग के द्वारा कि आप कोई भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या धर्म के हिसाब से या जात के हिसाब से आप भाषण भी नहीं दे सकते हैं। इवन इतना दिशा निर्देश होता है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग के अंडर में जो कोई विधानसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था केरल के अंदर में 1960 में, और लोकसभा का चुनाव हुआ था पहली दफ़ा चुनाव आयोग के अंडर में, तो वो हुआ था 1962 के अंदर में। ठीक। नया हूँ इसीलिए कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाता हूँ, लेकिन तैयारी में बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ। आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है रियली। सो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलें, और मैं इस तरह की जानकारी आपको हमेशा देता रहूँगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, सोशल साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और करंट जीके से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये मेरा वादा है कि मैं आपके लिए आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ़ यू। ओके।